दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं कि भैया आखिरकार 2024 में जो डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया है आखिरकार कब से शुरू होगी। ठीक है, आप मैसेज करते हैं कि आखिरकार इतना विलंब किया जा रहा है, जिसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है। पिछली बार की अगर हम तुलना करें तो अभ्यर्थियों का एडमिशन कहा जाए या ऑनलाइन आवेदन कहा जाए, ये सब सारी प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब की बार इतना विलंब किया जा रहा है, जिसके पीछे क्या वजह हो सकती है, बिल्कुल हम आपको बताने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए, हमने भी लगातार इस चीज़ को जानने का प्रयास किया और पीएनपी का लगातार मैंने रुख किया। ठीक है, वहाँ से क्या कुछ सूचनाएं देख सकते हैं, पीएनपी ने दिया जानकारी। ये सब सारी सूचनाएं हम परीक्षा नामक प्राधिकारी यानी पीएनपी के अकॉर्डिंग ही हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपका जो फुल नोटिफिकेशन है 2024 एडमिशन प्रक्रिया का, वो कब से शुरू होगा। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की भ्रामक सूचनाएं आपके बीच में प्रोवाइड की जा रही हैं कि 2024 का सत्र शून्य होगा। इसके लिए मेरे पास करीब 20 मैसेज आए हैं कि भैया क्या ऐसा तो नहीं है कि 2024 का सत्र शून्य हो जाएगा। देखिए, शून्य क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, है ना। देखिए, मैंने यहाँ स्पष्ट आपके बीच में लिख रखा है कि अगस्त में आएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगस्त कब तक आएगा, कब 15 अगस्त के बाद आएगा, 20 अगस्त के बाद आएगा। बिल्कुल इस पर भी हम जो है पूरी तरह से क्लियर करेंगे। जो पीएनपी के अकॉर्डिंग से हमें सूचनाएं मिली हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। हालांकि नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से बनकर तैयार है। कुछ मामले अटके हुए हैं योग्यता को लेकर, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको लेकर। ठीक है, इसी की वजह से आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आगे यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है कि अदर स्टेट वालों का एडमिशन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं पहले तो इनको मौका नहीं मिलता था। अभी 2023 सत्र में बात करें तो 2023 सत्र में अदर स्टेट को मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अवैध तरीके से करा दिया। उनको चलकर तो भविष्य में जाहिर सी बात है कि परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ जो है अवैध है वो अवैध है। ठीक है, अब कम फीस में एडमिशन, बिल्कुल हमने ये पिछली बार भी मुहिम चलाई थी कि अगर आपको कम फीस में एडमिशन लेना है तो आप संपर्क जरूर करिएगा। पहले मैं आपको बताऊं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, दो ग्रुप मैंने आपको बनाया है। ठीक है, आप सभी के लिए बेहतरीन सूचनाओं के लिए तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। रही बात इसके साथ साथ यहाँ देख सकते हैं एक और बड़ी चीज़ है कि 2024 का सत्र होगा शून्य। क्या वाकई में ऐसा है शून्य होगा? और ये 2024 की बात है और 2030 की बात। ठीक है, डीएलएड समाप्त की बातें कही जा रही, क्या वाकई में यार ऐसा है कि कोई डिग्री आप 2024 में प्राप्त करें और 2023 में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए? ठीक है, तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं संजय, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करूंगा अपने इस चैनल पर। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा परीक्षा नामक प्राधिकारी यानी पीएनपी के अकॉर्डिंग से ये सूचनाएं मिली हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है अगस्त के पहले सप्ताह, ठीक है, 7 अगस्त यानी अगस्त की फर्स्ट वीक के पहले जारी कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे विलंब होने का क्या कारण है, मैंने आपको बता ही दिया। कुछ योग्यता को लेकर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश को छोड़कर लगभग जितने भी राज्य हैं जहां पर डीएलएड होता है, ठीक है, वहां पर उनकी योग्यताएं 12वीं पास रखी गई, लेकिन अपने यहाँ ग्रेजुएशन के बाद ही जो है एडमिशन होता है। तो इसी चीज़ को लेकर जो प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन है वो लगातार जो है पीएनपी से संपर्क किया और उन्होंने अपनी मांग को रखा है। अब देखिए, हालांकि सब कुछ खाका तो तैयार है, लेकिन ये चीज़ें संभव नहीं है कि अपने यहाँ जो डीएलएड है वो ग्रेजुएशन के तर्ज के बाद इंटर के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें अब देखना ये है कि क्या कुछ कैसे होता है, क्या नोटिफिकेशन में परिवर्तन होता है। फिलहाल के लिए पीएनपी के अकॉर्डिंग से ये सूचनाएं तो हमें मिली हैं कि आपका नोटिफिकेशन अगस्त के पहले हम जारी कर देंगे। ठीक है, अब जो 2024 सत्र शून्य की बातें कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं होगा शून्य? क्योंकि यार एक चीज़ आपको पता है, बीएड पहले से ही बाहर हो चुका है। ठीक है, और बीएड सीटों के सापेक्ष अगर हम बात करें तो बीएड में आवेदन नहीं आए हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आप कैसे कह सकते हैं कि डीएलएड का क्रेज वैसे भी बढ़ा हुआ है?
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में मेरे हिसाब से यह कह पाना बिल्कुल मुश्किल है कि 2024 जो डीएलएड का सत्र है वो शून्य होगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, कोई शून्य नहीं होगा, ठीक है। आपका एडमिशन अब की बार होगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। शून्य नहीं होगा। अदर स्टेट वालों का एडमिशन होगा या नहीं होगा, देखिए एडमिशन होने का जहाँ तक सवाल है, इन्होंने बताया तो है कि अदर स्टेट वालों का एडमिशन होगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार नोटिफिकेशन में ये चीज़ें आएगी तभी जाके ये क्लियर होगा। मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया क्या हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कोई कहता है बिहार से हैं, ठीक है, तो क्या हमारा एडमिशन होगा यूपी में या नहीं होगा। तो बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिएगा, किसी के बहकावे में आप नहीं आएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप भी फ्रॉडबाजी का शिकार होंगे, ठीक है। क्योंकि लोग अवैध तरीके से एडमिशन तो करवा देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बाद में चलकर बच्चों को समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से अदर स्टेट के जितने भी साथी हैं वो अभी नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें, किसी को 1 रुपया देने होने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा की स्थिति में आप उसके उत्तरदायी खुद होंगे, ठीक है। कम फीस में एडमिशन अगर आपको लेना होगा तो संपर्क करिएगा, इस पर कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। 2030 के बाद डीएलएड समाप्त, ये चीज़ें 100% पूरी तरह से निराधार हैं, इसकी भी कहीं कोई सूचनाएं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप सभी के द्वारा एडिट करके चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आपके बीच में आ जाते हैं। तो जो भी ग्रुप्स वगैरह बने रहते हैं, लोग आपको शेयर कर देते हैं और लोग चाहते हैं कि आप डीएलएड ना करें, लेकिन मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होगा यार। तो मैं समझता हूं कि 2030 के बाद जैसे 2017 में बीटीसी का नाम बदल करके डीएलएड कर दिया गया, मैं मानता हूं कि 2030 के बाद डीएलएड का नाम बदल करके कुछ और कर दिया जाए, यह अलग का मामला है। लेकिन 2030 के बाद कभी आपके 2030 ने 2035-40 के बाद कभी आपके डिग्री की वैल्यू जो है वो कम नहीं होगी। हमेशा आप प्राथमिक के लिए एलिजिबल थे, एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। भले ही लोग कहें कि 2030 के बाद डीएलएड समाप्त होगा, ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।